रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर मौजूद हमारे कायदीन, हमारे रहनुमा, हमारे लीडर मुस्तफ़ा कमाल भाई, अनीस कायम खानी भाई, हमारे दीगर मोअज़्ज़िज़ रहनुमा स्टेज पर मौजूद हैं, ख़वातीन व हज़रात, हमारे मीडिया के दोस्त और जहाँ जहाँ ये आवाज़ सुनाई दी जा रही है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, उन सबको अस्सलामु अलैकुम। 21 मई 2016 ये हम सबको याद रखना है। इसलिए याद रखना है कि ये तारीख बन रही है। इस तारीख का आगाज़ 3 मार्च को उस वक्त हुआ जब हमारे दो बहादुर, जुर्रतमंद, हौसले वाले लोगों ने यह फैसला किया कि वो पाकिस्तान आएं, पाकिस्तान आकर पाकिस्तानियों को आवाज़ लगाएं, पाकिस्तानियों को सदा दें, उन्हें बताएं क्या हो रहा है, क्या हो चुका है और क्या होने वाला है। वो दो बहादुर और जुर्रतमंद अफराद आपके सामने स्टेज पर मौजूद हैं, मुस्तफ़ा कमाल की शक्ल में अनीस कायम खानी। तो 3 मार्च 2016 याद रखने का दिन किसी को नहीं मालूम था, इन्हें खुद भी नहीं पता था। ये सोच कर आए थे कि हम अपना फ़र्ज़ पूरा करने जा रहे हैं, जो कौम ने हमें इज़्ज़त दी, हमें एहतराम दिया, हमारा नाम बनाया, हमसे तवक्कुआत वाबस्ता की, उसका हक़ अदा करने जा रहे हैं, लोगों को सच बताने जा रहे हैं और उस वक्त के और आज के फ़िरौन को ललकारने जा रहे हैं। उन्होंने फैसला किया, वो आए और तीसरा कोई फ़र्द उनके साथ नहीं था इस शहर में, जहां इस शहर के डॉन को आवाज़ लगाना मुश्किल काम है, जहां इस डॉन के लिए सोचना भी और उसके खिलाफ बोलना भी बहुत बड़ी बात है। इन्होंने मीडिया के सामने न सिर्फ पूरी पाकिस्तानी कौम को बल्कि पूरी दुनिया को उसकी असलियत से आगाह किया, बताया और बहुत बड़ा रिस्क लिया। ये हो सकता था कि उनके साथ कोई तीसरा फ़र्द शामिल नहीं होता, इस बात को वो अच्छी तरह समझते थे। इसीलिए बहादुर हैं, इसीलिए हिम्मत वाले हैं, इसलिए हौसले वाले हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए रिस्क लिया। पाकिस्तान के लिए रिस्क लिया, पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत को जताने, दिखाने, बताने के लिए रिस्क लिया, पाकिस्तान की वतन परस्ती से सरशार होकर ये रिस्क लिया और पाकिस्तान आए, ललकारा। और आज 21 मई है, याद रखिएगा। 3 मार्च के बाद भाई थोड़ा सा एक मिनट, हम आज़ाद लोग हैं, हमें कोई आज़ादी नहीं चाहिए। ये नारे पुराने नारे हैं तो ये उनके साथ हैं। हम आज़ाद लोग हैं, हम आज़ाद वतन हैं, हम आज़ाद लोग हैं, हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, हम आज़ाद लोग हैं। नारे थोड़ी देर के लिए ना लगाएं, नारे अभी हमारी रहनुमा आएंगे, उनके लिए नारे लगाइएगा। 3 मार्च को ऐलान, 3 मार्च को एक नज़रिया हमारे सामने आता है, बहुत अहमियत कामिल है, याद रखने का दिन है। 23 मार्च 2016 पाक सरजमीन पार्टी के नाम का ऐलान होता है और इस नाम के ऐलान के रोज़ ही पाकिस्तान पे अपना भरपूर एतमाद रखते हुए, पाकिस्तानियों पे अपना भरपूर एतमाद रखते हुए ये रहनुमा 24 अप्रैल को अपने पहले जलसा आम का ऐलान करते हैं। लोग कहते हैं कि कैसे लोग हैं, क्या हो गया इनको, कैसे होगा 24? बड़े नक्काद, बड़े हमारे बड़ी माजरत के साथ हमारे मीडिया के दोस्त बहुत बातें करते हैं, नहीं कर पाएंगे। और करते भी कहाँ हैं ऐलान? कराची के सबसे बड़ी जलसागाह बाग़ जिन्ना में। और आप सब ने देखा कि 24 अप्रैल को एक जम्मे गफ़ीर था, गिनने वाले गिरते रहे, हमारे लिए जम्मे गफ़ीर था। लाखों की तादाद में लोग आए। 1 माह 1 दिन की पार्टी रिकॉर्ड कायम करती है और एक तारीखी जलसे का इनेकाद होता है। हम सब देखते हैं
3 मार्च, 23 मार्च, 24 अप्रैल और आज 21 मई। अभी हमें कायम हुए पाक सरजमीन पार्टी को बने हुए 2 माह नहीं हुए हैं, अभी भी 2 रोज बाकी हैं। 23 मई को इस पार्टी के 2 माह होंगे। तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, पाक परवरदिगार का करम है कि उसने हमारी आवाज़ पे हमें नवाजा। और आज 21 मई को हम कराची में पहला वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे हैं और आप सब यहां से गवाह हैं। देखें हॉल के अंदर ये तमाम बातें देखकर हम सब बहुत खुश हैं, अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं, उसकी रहमतों के शुक्रगुजार हैं कि वो हमें कामयाब कर रहा है अपनी बरकत से। तमाम पाकिस्तानी शुक्रगुजार हैं। इस 2 माह की पार्टी जिसको भी 2 रोज बाकी हैं, ये सिर्फ कराची हैदराबाद की पार्टी नहीं, इस 2 माह के कलील अरसे में, इस कलील मुद्दत में हम सिंध के तमाम अजला में अपनी तंजीमें कायम करने की पोजीशन में हैं और कई अजला में कायम कर चुके हैं। पंजाब के बेशतर डिवीजन्स में हमारी तंजीम साजी का अमल हो चुका है। हज़ारा डिवीजन की अनाउंसमेंट कर दी है। आज़ाद कश्मीर में भी हमारा सेटअप अनाउंस हो गया है। बहुत जल्द कोयटा में हमारा सेटअप अनाउंस होने जा रहा है और फिर उसके बाद केपी के अंदर जाएंगे। ये कन्वेंशन, ये पहला कन्वेंशन है जो कराची में जिसका इनेकाद किया जा रहा है। यकीन माने हम सब खुश हैं, सारा पाकिस्तान खुश है, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानी खुश हैं। लेकिन NW7 लंदन में बैठा हुआ एक शख्स बहुत तकलीफ में है। NW7 लंदन में एक बड़े आलीशान महल में रहने वाला शख्स आज बहुत तकलीफ में है। करवट बदल नहीं सकता, मजबूरी है। जिस करवट में हम किसी की तस्दीक नहीं कर सकते। बात सुने। NW7 में रहने वाला एक शख्स बहुत तकलीफ में है, करवट बदल नहीं सकता, इसलिए जैसे ही है वैसे ही बहुत तकलीफ में है। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है और उसके दरबारियों को बहुत तकलीफ हो रही है। यकीन माने 2 बातें देखकर, एक तो पाक सर जमीन पार्टी की कामयाबी देखकर, एक तो पाक सरजमीन पार्टी की कामयाबी देखकर इतने कलील मुद्दत में जो पजीराई मिल रही है पूरे मुल्क में, इसको सुनकर, इसको देखकर बहुत तकलीफ में है, बहुत शिद्दत के साथ चीख रहा है, रो रहा है, तकलीफ हो रही है। दूसरा जो सबसे बड़ा दर्द उसको है, जो सबसे बड़ी तकलीफ है उस शख्स को, वो ये है कि जिन लोगों के हाथ से उसने पाकिस्तानी परचम छीनने की कोशिश की थी, उनके हाथों में मुस्तफा कमाल ने पाकिस्तानी परचम थमा दिया है। रॉ के एजेंट, रॉ वालों, मैं रॉ के एजेंट से मुखातिब नहीं हूं, मैं रॉ से मुखातिब हूं। जाओ जाके अपनी रकम का हिसाब लो अल्ताफ हुसैन से। जो पैसा तुमने दिया था, जो फंडिंग तुमने की थी, वो नाकाम हो गई और उसे नाकाम पाकिस्तानियों ने कर दिया। पाकिस्तान, ये लंदन तक आवाज जानी है, ये तो हॉल से बाहर भी नहीं जा रही, लंदन पहुंचानी है। लंदन तकलीफ में है, कानों में आवाज नहीं जा रही, जोर से माए बहनें मिलकर पाकिस्तान, यकीन मानो नारों के बाद हैप्पी आवर शुरू हो चुका है और आज हैप्पी आवर का मैसेज है,
कि ज़रा डबल बनाओ, डबल, सिंगल काम नहीं कर रहा, डबल से काम चलेगा। तो यकीनन आज रात को किसी न किसी कैफियत में आपको वो सबूत मिल भी जाएगा। हम सब यहाँ जमा हुए हैं और ये बात भी उसको बता दी जाए कि ये अभी तो वो वर्कर्स कन्वेंशन है, जो पहला वर्कर्स कन्वेंशन है, जलसा-ए-आम नहीं है, ये वर्कर्स कन्वेंशन है। ये वो तादाद है हमारे साथियों की जिन्हें हम वतन परस्त कहते हैं। ये वो वतन परस्त हैं जिन्होंने आगे बढ़कर मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी साहब का हाथ थामा है। और हाथ थामने की वजह उनका वो पैगाम है कि हमें जमा होना है पाकिस्तान के लिए। और जब पाकिस्तान का सोचेंगे, जब पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, तो ज़रूरी है कि पाकिस्तानियत पर यकीन हो। जब पाकिस्तान पर और पाकिस्तानियत पर आपका यकीन होगा, जब पाकिस्तानियत पर आप भरोसा करेंगे, पाकिस्तानियत को मानेंगे, तो नामुमकिन है कि आपके अंदर वतन परस्ती का जज्बा ना उभरे। वतन परस्ती ज़रूरी है, लाजिम है। उसके बाद जब आप वतन परस्ती पर यकीन कर लेंगे, जब पाकिस्तानियत और वतन परस्ती पर यकीन कर लेंगे, तो फिर हो नहीं सकता कि हम एक दूसरे के दुश्मन हों, फिर ये हो नहीं सकता कोई हमें लड़ाए। तो फिर वो मैसेज आएगा कि हम सब यहाँ पाकिस्तान के लिए जमा हुए हैं। तो फिर हम दिलों को तोड़ने की नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने की बात करेंगे, जो मुस्तफ़ा भाई का पैगाम भी है। तो हमें मुस्तफ़ा कमाल भाई के, अनीस कायम खानी भाई के हाथ को मजबूत करना है, ये सोचकर। और मैं पूरे पाकिस्तान में एक एक सुनने वाले से मुखातिब हूँ कि हमें ये सोचकर इनके हाथ मजबूत करने हैं कि शायद ये आखिरी कोशिश है, शायद ये आखिरी उम्मीद है पाकिस्तान की। वरना बदकिस्मती से पाकिस्तान कौमियतों के नाम पर मज़हब, फ़िके, मसलक, मज़हब, लिसान, ज़ुबान, बिरादरियों की बुनियाद पर इतना तकसीम हो चुका है कि अब इसको जोड़ने के लिए, इसको एक जगह रखने के लिए हमें फिर से पाकिस्तान का परचम उठाना पड़ा है। और इस पाकिस्तान के परचम तले हम सब एक हैं और हम सबको एक होना है, क्योंकि शायद ये वो आखिरी कोशिश होगी, शायद ये वो आखिरी कोशिश होगी जो हम सब मिलकर अपने वतन के लिए कर पाएँ, अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए कर पाएँ, उनके मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए कर पाएँ। तो मेरी अपील होगी उन तमाम लोगों से जो चाहे किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हों, तो इस परचम को सामने रखते हुए हर पाकिस्तानी का एहतराम करें, पाकिस्तानी से मोहब्बत करें। इसी तरह वो लोग जो किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं रखते, उनको मेरी दावत है कि पाक सरज़मीन पार्टी में शामिल हों, पाकिस्तान के लिए शामिल हों, अपने अपने इलाकों में पाकिस्तान का नाम बुलंद करने के लिए शामिल हों। पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान की सालियत और उसकी बका, उसके वकार के लिए हम एक जगह जमा हों और सब मिलकर इस वतन के लिए अपना अपना हिस्सा डालें। मैं एक नज़म में छोटी सी शायरी में करता तो नहीं, लेकिन नदीम कासमी साहब की वतन के लिए एक दुआ है जो मैं चाहता हूँ आपके साथ पढ़कर अपनी तकरीर ख़त्म करूँ कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले खिला रहे सदियों, यहाँ ख़िज़ा को गुज़रने की भी मजाल न हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे हमेशा सब्ज़ रहे, यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे, और ऐसा सब्ज़ के जिसकी कोई मिसाल न हो। खुदा करे कि नखम हो सरे वकार वतन। और ये सुनने रहो के एजेंट कि ये हमारा तहैया है, हमारा यकीन है और ये हमारा फ़ैसला है कि खुदा करे कि नखम हो सरे वकार वतन और उसके हुस्न को तशवीश माह साल ना हो। हर एक फ़र्द हो तहज़ीब व फ़न का औज कमाल, कोई मलूल ना हो, कोई खस्ता हाल ना हो। और खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए, खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।